students, in this video we'll cover second part of The Gift of Chappals class 7th. So मृदु kept up to the window. मृदु ने उछलकर विंडो से देखा, थोड़ा ऊपर पैरों के सहारे थोड़ा और ऊंची हुई और उसने मृदु ने अंदर देखा. उसने क्या देखा? लाली was sitting in a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes gazed with concentration. तो जब मृदु ने अंदर झांका तो उसने देखा कि लाली बैठी हुई है म्यूज़िक मास्टर से थोड़े दूर और उसके हाथ में एक वायलिन है और वो वायलिन को बजा रही है. बॉस्ट्रिंग होता है वायलिन में जो तार होते हैं उनको प्ले करना, और उसके जो एल्बोज़ हैं वो जटिंग आउट हो रहा है. जटिंग आउट का मतलब बाहर की तरफ, जब वो वायलिन बजा रही है तो एल्बो बाहर की तरफ, उसके ऊपर नीचे या अंदर बाहर की तरफ उसके जो एल्बोज़ हैं वो मूव कर रहे हैं. और उसकी जो आँखें हैं वो कंसंट्रेशन से भरी हुई हैं और वो म्यूज़िक मास्टर को और अपने वायलिन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही है. सो यहाँ पे जो ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, जो उसकी आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर. और उसके सामने कौन बैठा है? लाली के सामने बैठे हैं म्यूज़िक मास्टर, और जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बोनी फिगर है. बोनी फिगर का मतलब वेरी थिन. आप लिखिए अपनी नोटबुक्स में, बोनी फिगर मीन्स वेरी थिन. और उसका ये जो म्यूज़िक मास्टर है उसका बैक दीवार की तरफ है. अब हम म्यूज़िक मास्टर के बारे में बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनका जो सर है वो आधा गंजा है और उनके सर में थोड़े थोड़े बाल हैं जो कि जिनमें काफ़ी सारा तेल लगा हुआ है, और ये जो बाल हैं ये उसके माथे पे लटक रहे हैं. और उसकी एक ट्रेडिशनली भारत में या हिंदू सभ्यता में धर्म के अनुसार जो पंडित होते हैं इनके सर में थोड़ा सा बाल ये लोग छोड़ देते हैं. तो उस प्रकार से उनकी सर पे उन्होंने थोड़े से बाल छोड़े हुए हैं. मैं आपको भी दिखाती हूँ किस प्रकार है म्यूज़िक मास्टर का फिगर. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये म्यूज़िक मास्टर हैं जिनके हाथ में वायलिन है. इनके आप सर देखिए, बाल्ड हैं, ये गंजे हैं, और पीछे ये जो इनकी लटकी हुई हैं ये पंडितों की निशानी होती हैं. और इनकी जो गर्दन है बहुत पतली है. ये बोनी फिगर है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले हैं ये. और इन्होंने हाथ में देखो गोल्ड की रिंग पहनी हुई है. सो ये लाली के म्यूज़िक मास्टर हैं. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक. अभी ग्लीम्ड का मतलब है शाइन, बट हम पास्ट टेंस लिखेंगे तो आप ग्लीम्ड का करिए शोन, SHONE. सो म्यूज़िक मास्टर के पतली सी गर्दन में उसकी गर्दन में एक सोने की चेन चमक रही थी. सो ग्लीम्ड का मतलब होता है शोन, SHONE. लीदरी का मतलब है यहाँ पे पतली सी गर्दन और झुर्रियों से भरी हुई है. सो म्यूज़िक मास्टर की जो गर्दन है वो पतली है और उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ हैं. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एज इट गिल्डेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और म्यूज़िक मास्टर ने सोने की अंगूठी पहनी हुई हैं और वो चमक रही हैं जब वो अपनी उंगलियों से वायलिन को बजा रहे हैं, तो सोने की जो अंगूठी है वो चमक रही है. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्क्रॉनी बिग टो. और इसके बाद ये बताया गया है कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं उन्होंने धोती पहनी हुई है. वेस्टी का मतलब है धोती, और धोती जो है उसकी जो किनारी है वो गोल्डन कलर की है. सो गोल्डन कलर की धोती पहनी हुई है, और जो उसके पैर हैं वो अपने पैर को ज़मीन में मार रहा है. आपने देखा जब आप लोग गाना सुनते हैं तो आप लोग भी पैर को जो है ज़मीन में मारते हैं, इसका मतलब आप उसका आनंद उठा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्रॉनी का मतलब है वेरी थिन. आप अपने नोटबुक्स में लिखिए स्टूडेंट्स, स्क्रॉनी वेरी थिन. तो उसकी जो पैर की उंगलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, और उसने थोड़ी सी धुन बजाई. यहाँ पे ही कौन है स्टूडेंट्स? म्यूज़िक मास्टर. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस.
जब म्यूज़िक मास्टर ने थोड़ी सी धुन बजाई, उसके बाद लाली ने उन धुनों को बजाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। यहाँ पे स्टम्बल्ड का मतलब है कि लाली जो धुन बजा रही थी वो अच्छी नहीं थी, वो अपने ट्रैक से उलट रही है, उसको बजाना नहीं आ रहा है। और लाली के हाथ में जो वायलिन है वो बेचारा हेल्पलेस है। लाली के हाथों में जो वायलिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो हेल्पलेस और अनहैप्पी है, क्योंकि वो ऐसे हाथों में है जो नौसिखिया है, क्योंकि लाली अब ये सीख रही है वायलिन बजाना और अभी उसको धुन बजाना नहीं आ रहा है। व्हाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों की धुन में कितना डिफरेंस है। लाली जब वायलिन बजा रही है तो वो बहुत बेतुक है, बिल्कुल कानों को भाता नहीं है, और म्यूज़िक मास्टर जब वायलिन बजा रहे हैं तो हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। वो बहुत अच्छी धुन बजा रहे हैं, वो परफेक्टली बजा रहे हैं, और उनकी जो वायलिन बजाना है वो बहुत मेलोडियस है, बहुत ज़्यादा आनंदप्रद है। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, और रवि ने बोला कि म्यूज़िक मास्टर इस प्रकार गाना बजा रहे हैं जिस प्रकार रेल अपने ट्रैक में स्मूथली चलती है। यहाँ पे गुरुजी का वायलिन बजाने के कंपैरिजन रेल की पटरी पे दौड़ती हुई ट्रेन से किया गया है। मृदु स्टीयर्ड एट दैट ह्यूज ब्रिंज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। और जब रवि ने ये बताया तो मृदु ने घूरा, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड मीन्स घूरना। मृदु ने ध्यान से देखा तो म्यूज़िक मास्टर के जो हाथ हैं बिल्कुल जैसे एक मशीन के तरीके से वो वायलिन बजा रहे हैं और एक लवली म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है। स्क्वैक देयर वॉज लाली ड्रिलिंग अगेन। और जब लाली बजा रही है तो अजीब सी तीखी आवाज़ आ रही है। डिरेल का मतलब जिस प्रकार गाड़ी अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है और आवाज़ आती है, उसी प्रकार जब लाली वायलिन बजा रही है तो अजीब सी तीखी आवाज़ें आ रही हैं। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, और एक आवाज़ आ रही है, कोई इंसान गेट से आवाज़ दे रहा है अम्मा। बेटा वेल का मतलब होता है अ क्राई ऑफ पेन, अ लाउड क्राइड ऑफ पेन। वेल का मतलब है कोई दुख भरी आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ में अम्मा को बुला रहा है। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। और रवि, उसकी माँ ने रवि को बोला, रवि उस भिखारी को दूर भगा दो। और उसकी देखो मम्मी क्या कर रही थी, शी वॉज चैटिंग। चैटिंग का मतलब होता है बातें करना, वो बातें कर रही थी। देखते हैं स्टूडेंट्स वो पीछे वरांडे में बैठे किससे बातें कर रही थी, अभी हम देखते हैं आगे। रवि की जो माँ है वो तापी के साथ बातें कर रही हैं। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक्स एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। और पाती ने तापी को बोला कि ये तो हर रोज़ हमारे घर में भीख मांगने आता है, अब समय आ चुका है, इस भिखारी को कोई और घर ढूंढना चाहिए, अब हम इसको ज़्यादा भिक्षा नहीं दे सकते। इस प्रकार पाती ने तापी को कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। और उसके बाद जब ये दृश्य हो रहा है, मृदु और मीना ने रवि का पीछा करते हुए वो दोनों बाहर आए। तो देखते हैं उन्होंने क्या देखा। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और जब वो तीनों बाहर आए, मृदु, मीना और रवि, उन्होंने देखा वहाँ पर एक भिखारी है और वो आराम से बगीचे में बैठने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह उसका रोज़ का ठिकाना है और यहाँ आके उसको शांति मिलती है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और उसने भिखारी ने अपना कपड़ा वहाँ पे बिछाया नीम के पेड़ के नीचे, और नीम का जो तना होता है उसके सहारे उसने आराम करने की कोशिश की। ट्रंक का मतलब तना। और वो वेट कर रहा है भिक्षा की। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब स्ट्रिक्टली। और रवि ने गुस्से से कहा, यहाँ से निकल जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती कहती है, मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हें अब दूसरा घर ढूंढना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। और भिखारी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें चौकन्नी हो गई। गेस्ट का मतलब होता है घूरना, और उसने इन बच्चों को घूरना स्टार्ट किया, तीनों को। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस ही सेड
एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। और भिखारी की जो आवाज़ है वो भर गई, वो दया से भर गई, और उसने इन बच्चों को बताया कि इस घर में रहने वाली जो औरतें हैं ये दया से भरी हुई हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for whole week। एक हफ्ते से इनकी दया की वजह से मैं ज़िंदा रह पाया हूँ। To keep body and soul together एक idiom है, इसका मतलब जीना, इसका मतलब जीविका कमाना। I cannot believe that they would turn me away। और मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये लोग मुझे इस प्रकार वापस निकाल रहे हैं। He raised his voice, और अपनी आवाज़ में बोला उसने ऊंची करते हुए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे इस घर से वापस निकाल रहे हैं। अम्मा said his wail might be, but it certainly was not feeble। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out with his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing। और ये जो भिखारी है दुख भरी आवाज़ में ये अम्मा अम्मा आवाज़ दे रहा है। उसकी जो आवाज़ है वो कमज़ोर नहीं है, हाँ, लेकिन उसका जो पेट है वो बहुत भूखा है, और विदर्ड का मतलब कमज़ोरी के कारण, गरीबी के कारण उसके बदन मुरझा चुका है। और उसकी आवाज़, दुख भरी आवाज़ वो अम्मा को दे रहा है कि एक हफ़्ते तक तुमने मुझे खाना दिया, मैं ज़िंदा रहा, अब मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। और जब वो ये बोल रहा था तो उसके दांत नज़र आए जो पान के वजह से लाल थे। इट मीन्स ये जो बैगर है ये पान खाता था। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, call Rukmani and he is not to come again, tell him that। she sounded up fed। और रवि की मम्मी ने रवि को बोला, रवि की मम्मी का नाम रुक्मणी है, उसने रवि को बोला, रवि इसको कह दो हमारे घर में कुछ नहीं बचा, और इसको कहो ये कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। और मम्मी की आवाज़ से ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फेड अप का मतलब परेशान, फेड अप परेशान, अपसेट, वरिड। Ravi did not have to repeat it at all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear। There under the neem tree the beggar sat up and sighed। और रवि को ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी इतने ज़ोर से बोल रही थी कि ये सब बातें बैगर को सुनाई दी, और वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दुखी था और उसने दुख भरी आहें भरी। SIGHED। साइड का मतलब होता है took a long breath of sorrow, दुख की आहें भरना। I will go, he said wearily, only let me have a rest under this tree। The sun is so hot, the tar has melted on the road, my feet are already blistered। और फिर उस भिखारी ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, अभी धूप बहुत तेज़ है और जो रोड है उसका जो टार है वो पिघल चुका है, और मेरे पैर तो ऑलरेडी मेरे पैरों में छाला हो चुका है, तो थोड़ा धूप कम हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सो भिखारी के जो पैर है, ब्लिस्टर्ड का मतलब उसमें छाले पड़े हुए हैं, उसने अपने पैर दिखाए, और जो उसके पैर थे he stretched out his fists to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। और जब उसने बच्चों को दिखाया तो जो उसके पैर के तलवे थे उसमें बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। बेयर मीन्स फीट विदाउट फुटवेयर, उसके पास चप्पल वगैरह कुछ नहीं था। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और फिर मृदु ने मीना और रवि को कहा मुझे लगता है इसके पास चप्पल नहीं है, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल पड़े हुए हैं। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट एंड I would have given them to him and his feet were larger than Mridu's and Meena's। So रवि ने कहा मुझे नहीं पता हमारे घर में और चप्पल हैं कि नहीं, लेकिन मेरे चप्पल तो इसको छोटे आएंगे, और माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे चप्पल बहुत छोटे हैं इसको नहीं आएंगे, एंड हिज फीट आर वेरी लार्जर देन मृदु एंड मीना। और इसके पैर जो हैं मृदु और मीना के पैर से भी बड़े हैं, मतलब इन तीनों बच्चों के जो चप्पल हैं वो इस म्यूज़िक मास्टर को फिट नहीं आएंगे। द बैगर वॉज शेकिंग
out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. उसके बाद भिखारी तैयार हो गया और उसने अपने कपड़े उठाए और उसने रोड की तरफ देखा और वो बहुत डर गया। बच्चों, वो क्यों डरा जानते हैं? वो इसलिए डर गया क्योंकि जो गर्मी का समय बहुत ज़्यादा है और रोड पे तार जो हैं जिससे रोड बनी होती हैं वो पिघली हुई हैं, तो अगर वो इस रोड पे चलेगा बिना चप्पलों के तो उसके छाले और ज़्यादा हो जाएंगे, उसके पैरों में खून आने लगेगा। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes feeling. It's not fair. मीना ने कहा इसको हमें चप्पल देने चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इतनी धूप में ये आगे जाएगा। और रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ब्लबरिंग होता है टू स्पीक अनक्लियरली। ब्लबर का लिखिए बच्चों, टू स्पीक अनक्लियरली। और उसने बोला मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको किसके शूज़ दूँ। और 1-2 मिनट, in 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs a pair of chappals. So where do we get them? Come let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. और रवि ने बोला इसको एक चप्पल हमें देना पड़ेगा, इसको चप्पलों का एक पेयर देना पड़ेगा वरना जो इसके पैर हैं ये तो बिल्कुल गर्म रोड पे जल जाएंगे। चलो आओ घर में एक चप्पलों का पेयर ढूंढते हैं। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर वो लोग गए तो मृदु की आंखें एक चप्पल के पैर के ऊपर पड़ी। वो चप्पल बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उन्होंने देखा रवि, शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोस। और मृदु ने कहा वो चप्पलें किसकी हैं? रवि ने यहाँ वहाँ देखा एट द शेबी मीन्स डर्टी, शेबी मीन्स डर्टी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। और उसने देखा वो जो चप्पलें हैं, ये चप्पलें स्टूडेंट्स देखो आप ओल्ड हैं लेकिन मजबूत हैं, पुरानी हैं। और उसने कहा ये चप्पलें तो बैगर को बिल्कुल फिट आएंगी, भिखारी को बिल्कुल फिट आएंगी। उसने ये चप्पलें उठाई, मृदु मीना ने रवि को फॉलो किया और आप जानते हैं वो ये चप्पलें किसको देगा। और नर्वसली वो लोग गए, वो लोग हैरान थे, वो लोग डरे हुए थे, वो लोग परेशान थे क्योंकि वो लोग भिखारी की मदद करना चाहते थे। उन्होंने इन चप्पलों को उठाया और आप बता सकते हैं उन्होंने चप्पलें किसको दी होंगी स्टूडेंट्स। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of him. Old man, wear these and don't come back. रवि ने वो चप्पलें बैगर को दिया और कहा इनको पहनो और वापस कभी मत आना। The beggar stared at the slipper. और भिखारी ने उन चप्पलों को घूरा। Hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. बच्चों, muttering का मतलब होता है speak slowly। तो बैगर बहुत खुश हो गया, बच्चों को उसने आशीर्वाद दिया और जल्दी से उसने ये पुराने चप्पल पहने और वहाँ से 9-2-11 हो गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वैनिश्ड मतलब डिसअपियर्ड। और वहाँ से जो बैगर है, जो भिखारी है, वो गायब हो गया चप्पल पहन के और उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. उसके बाद म्यूज़िक मास्टर बाहर आए तो आप अंदाज़ा लगा चुके हैं ये चप्पल किसकी रही होंगी। बिल्कुल म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें थी। म्यूज़िक मास्टर ने इन तीनों बच्चों को देखा जो नीम के पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे थे। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे खेलना। और फिर वो अपने चप्पलें ढूंढने लगा। सो देखो उसके बाद क्या होता है। Lali, he called after a few minutes. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. म्यूज़िक मास्टर ने लाली से पूछा, मैंने अपनी चप्पलें यहाँ देखी थी बेटा, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉज लाली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। और ये तीनों बच्चे म्यूज़िक मास्टर और लाली को चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों को पता है ये म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे चुके हैं। सो लाली ने और म्यूज़िक मास्टर ने पूरा घर ढूंढा लेकिन उनको चप्पल कहीं नहीं मिले। स्करीड का मतलब हरीड, जल्दबाजी में। स्करीड, हरीड। तो जल्दबाजी में देखा म्यूज़िक मास्टर ने, पूरा देखा, घर में देखा। क्राउचिंग होता है झुक कर देखना, क्राउच मतलब बैंड होकर देखना। फ्लावर पॉट्स के आसपास देखा तो उसने बोला ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट और होल मंथ्स फी, डू यू नो। और उसके बाद जो म्यूज़िक मास्टर है वो कह रहा है कि वो जो मेरी चप्पलें थी वो बिल्कुल नई थी और पूरे महीने में जो तुम मुझे फ़ीस देते हो उतनी कीमत थी उस चप्पलों की। पूरे महीने की जो फ़ीस होती है उतनी कीमत से मैं वो चप्पलें लाया था और मेरी चप्पलें बिल्कुल नई थी।
Soon Lali went to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed with Pati following her. और लाली ने अपनी माँ को ये सब किस्सा सुना दिया। रुकुमनी दौड़ी दौड़ी आई, परेशान है वो, और उसके पीछे पीछे इन बच्चों की दादी भी आ गई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. तो अभी वो लोग कह रहे कहाँ चले गए म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें, लगता है किसी ने चुरा लिया, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी सारे वेंडर्स घूमते रहते हैं। पाती ने ऐसे बोला। पाती का मतलब होता है दादी। सो वेंडर का मतलब होता है पैडलर, और पैडलर और वेंडर दोनों का मतलब होता है गलियों में जा के सामान बेचने वाले व्यक्ति। रुकमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet. और उसके बाद रुकुमनी ने देखा ये तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रुकुमनी ने कहा अरे तुम तीनों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी। और उसके बाद रुकुमनी यहाँ वहाँ चप्पलों को ढूंढने लगी। उसके बाद क्यूरियसली रुकुमनी यहाँ वहाँ चप्पलें ढूंढ रही हैं, और वो कंटिन्यूसली बोल भी रही है चप्पलें कहाँ गई, क्या किसी ने चप्पलें देखी हैं। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। लर्किंग का मतलब होता है वेटिंग क्वाइटली। लर्किंग मतलब होता है हम कहीं पर वेट कर रहे हैं चुपचाप। तो वरांडा में वो यहाँ वहाँ घूमते हुए बच्चों से कह रही है किसी ने देखा है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। और जब वो ये बातें कर रही थी तो उसके माथे पे वी शेप लाइंस बन गई। इस पूरी लाइन का मतलब है वो चिंतित हो गई, वो अपसेट हो गई। वी शेप लाइन का बनना है चिंतित होना, अपसेट होना। अनदर स्ट्रेट लाइन टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट। और उसके बाद जो उसका शांत चेहरा रहता था धीरे धीरे वो गुस्से में तब्दील हुआ। धीरे धीरे उसका गुस्सा तेज हो रहा है। किसका? रुकुमनी का, इन बच्चों की माँ का। उसके बाद नॉर्मली तो वो बहुत अच्छी लेडी है, उसका माउथ प्लेजेंट रहता है, उसके चेहरे पे खुशी रहती है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। मृदु ने शिवरिंग करते हुए, डरते हुए सोचा रुकुमनी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। मृदु अपने आप से बोल रही है अगर रुकुमनी को पता होता कि हमने वो चप्पल ऐसे भिखारी को दिए हैं जिसका पैर छालों से भरा पड़ा था, जो बहुत ज़्यादा दुखी था, तो हो सकता है रुकुमनी इतनी ज़्यादा नाराज़ नहीं होती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. उसके बाद रुकुमनी कह रही यहाँ पर एक भिखारी आया था ना, और क्या उसके पैर में बड़े बड़े बॉयल्स थे। बॉयल्स का मतलब होता है फोड़े, फुंसियाँ, बट यहाँ पर हम कहते हैं गर्मी के वजह से जो छाले पड़ गए हैं वो। बॉयल्स का मतलब छाले। सोर मतलब होता है घाव। सोर मतलब होता है घाव, ठीक है, इंजरी। बट यहाँ पे जो ये घाव है ये छालों के वजह से है, गर्म रोड के वजह से है। said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. अच्छा, तो रवि ने बताया कि एक भिखारी आया था और उसके पैर छाले से भरे पड़े थे। रुकुमनी ने, बच्चों ग्रीमली का मतलब होता है सीरियसली। लिखो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ग्रीमली का मतलब सीरियसली। रुकुमनी बोला अच्छा तो तुम लोगों ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस पुराने बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पे आया था। टर्न अप मतलब हु केम हियर, टर्न अप मतलब केम हियर। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. और जैसे ही दादी ने बोला हे भगवान आजकल के बच्चों के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है, तो तभी बच्चे ने बोला आपने दादी हमें कहानी सुनाई थी ना कर्ण के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था, अपने सोने के कवच, अपने सोने की बालियाँ। तो सिली स्नैप्ड रुकुमनी। यहाँ पे स्नैप्ड का मतलब है डांटना, स्नैप्ड का मतलब डांटना, स्कोल्डेड, चाइडेड, CHIDED। तो रुकुमनी ने गुस्से में बोला कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। और फिर रुकुमनी ने गुस्से में बोला कर्ण दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, उसने अपने ही चीज़ों का दान किया था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रैशली ऑन। यहाँ पे ब्रैशली का मतलब है गुस्से में जवाब देना, ब्रैशली मतलब आंसर इन एंगर। तो रवि ने बोला मेरी चप्पलें उसको फिट नहीं आती,
एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और फिर रवि ने बोला अच्छा ठीक है मम्मी, अगर मेरी इसको चप्पलें फिट आती तो अगर मैं अपनी चप्पलें दे देता तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता क्या। रवि said रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुकुमनी को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को बोला चुप हो जाओ, अंदर चले जाओ यहाँ से। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। वो हरिड मतलब जल्दबाजी में रुकुमनी अंदर गई और वो गोपू मामा की नई चप्पलें ले आई और उसने इन चप्पलों के म्यूज़िक मास्टर को दिया और बोला आप इन्हें पहनो। पुट ऑन का मतलब पहनना। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है बच्चों। रुक्मणी ने बोला मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा बहुत शरारती था और उसने म्यूज़िक मास्टर को गोपू मामा की नई चप्पलें दे दी। नई चप्पलें पाकर म्यूज़िक मास्टर की आंखें खुशी से भर गई। आइज़ लिट अप मतलब आंखें खुशी से भरना। तो बच्चों आप जान गए क्यों, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें तो बहुत पुरानी थी और अब उसको गोपू मामा की नई चप्पलें मिल रही है तो वो खुश हो गया और उसने चप्पलें पहनी। पर वो खुश तो वो हो गया दिल से, लेकिन वो प्रतीत नहीं कर रहा था, वो लोगों को दिखा नहीं रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसको नई चप्पलें मिली, उसने पहना और देखो उसने क्या कहा, वेल आई सपोज दीज विल हैव। अब बच्चों म्यूज़िक मास्टर खुश तो था दिल ही दिल, लेकिन उसने बाहर से खुशी तो प्रकट नहीं की और उसने बोला आजकल के बच्चों को ना बड़ों को लेके इज्जत नहीं है। दीज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, क्या करें हम। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। अब उन्होंने बोला है कि ये जो हनुमान हनुमान हैं और जो हनुमान कौन थे, राम भगवान के जो भक्त थे, वो ही इन बच्चों को बचाए, इन बच्चों से हमें बचाए। रुक्मणीज आइज फ्लैश, शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। Even a holy monkey, she stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और जब म्यूज़िक मास्टर ने ये कहा कि ये जो रवि है ये तो हनुमान है, और भगवान ही इन लोगों से हमें बचाए, तो रुक्मणी को ये बात पसंद नहीं आई कि गुरुजी ने, म्यूज़िक मास्टर ने उसके बेटे रवि को हनुमान कहा। भले ही ये हनुमान की हम पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं आया जब म्यूज़िक मास्टर ने उसके प्यारे बेटे को हनुमान की तुलना की या हनुमान कहा, और वो चाहती थी कि म्यूज़िक मास्टर यहाँ से जल्दी से रफा दफ़ा हो जाए। When he had clattered off in his new chappals, बच्चों clattered का मतलब होता है आवाज़, जो clattered off का मतलब होता है gone off noisily. So clatter word mostly sound word है, और चप्पलों की आवाज़ आई जब वो वहाँ से चला गया। मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन। और उसके बाद रुक्मणी ने बोला मृदु अंदर आओ, कुछ खाना खाओ। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. तो रुक्मणी ने कहा हे भगवान, तुम सब बच्चों को ये बातें कहाँ से सूझती हैं, अच्छा हुआ तुम्हारे मामा चप्पल पहन के नहीं गए। और जब as she walked towards the kitchen with मृदु एंड मीना, जब वो किचन की तरफ जा रही थी मृदु मीना के साथ, तो उसने ये सब बातें कही, अच्छा हुआ हे भगवान आज तुम्हारे मामा चप्पल पहन के नहीं गए तो मैं इस म्यूज़िक मास्टर को चप्पल दे पाई। She suddenly began to laugh, और कहते कहते वो मुस्कुराने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes up. अब हमें मामा जी के बारे में पता चल रहा है कि गोपू मामा की आदत है जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं वो अपने शूज़ निकालते हैं और चप्पल्स पहनते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और अब रुक्मणी कह रही मुझे नहीं पता आज मामा जी क्या कहेंगे जब मैं उनको ये बताऊंगी कि उनकी नई चप्पलें मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं, तो मुझे नहीं पता मामा क्या बखेड़ा खड़ा करेंगे। तो बच्चों तुम लोग ये क्या करते हो, हम लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आओ चलो खाना खाएं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज इस वीडियो में चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट किया और हमें पता चला जो छोटे बच्चे थे ये नेक दिल थे, इन्होंने म्यूज़िक मास्टर की मदद की और रुक्मणी भी अच्छी लेडी थी, उन्होंने बच्चों के अच्छे हृदय को जाना पहचाना। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करने से हम सब लोगों को प्यार भी मिलता है और हमारा सम्मान भी बढ़ता है। थैंक यू बच्चों।